नमस्कार। आज बात करते हैं कोरोना की और जिक्र करते हैं आगरा का। विश्व मानचित्र में आगरा को पर्यटन नगरी के तौर पर जाना जाता है। 15 लाख से भी ज्यादा की जनसंख्या है आगरा की। ताजमहल जैसी भव्य इमारत, दुनिया का 8वां आश्चर्य, वहां मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये शहर लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहा है और कुछ गलत वजहों से सुर्खियों में रहा है। और इस बार यहां भी कोरोना की मार पड़ी है। और कोरोना की मार ऐसी पड़ी है कि ताजमहल भी बंद है, पर्यटक नहीं आ रहे हैं, होटल खाली हैं, कारोबार बंद है, केवल कुछ अस्पताल और कुछ दुकानें खुली हुई हैं जरूरत भर के सामान की। आगरा में कोरोना इस कदर फैला कि यहां के हालात डरावने हो गए। आगरा के मेयर नवीन चंद्र को डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश को यह खत लिखना पड़ा कि साहब आगरा को बचा लीजिए, वरना आगरा भी वुहान में तब्दील हो जाएगा। वुहान में जो हुआ वो सबको मालूम है। उन्होंने एक आरोप लगाया कि आगरा में बदइंतजामी चरम पर है, क्वारंटीन सेंटरों में लापरवाही है, न खाना मिल रहा है, न अच्छा पानी मिल रहा है, गंदगी अलग है। मुख्यमंत्री जी आकर एक बार देख लें। उसके बाद हड़कंप मचा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आगरा के मॉडल की नजीर पेश की जा रही थी। आगरा मॉडल की तारीफ की जा रही थी। 12 अप्रैल के आसपास आगरा की तारीफ की गई। कहा कि आगरा एक मॉडल है जिसने दिखाया है कि कोरोना को कैसे रोका जा सकता है। और 14 तारीख आते आते जब 158 मरीज बढ़ गए तो ये मॉडल फेल हो गया। जिस मॉडल की WHO ने तारीफ की थी वो फेल हो गया। और शुक्रवार की सुबह, जब मैं आपको बताऊं, ये शुक्रवार की सुबह तक का आंकड़ा है कि 496 संक्रमित हो चुके हैं और 15 लोगों की अब तक वहां मौत हो चुकी है और 103 लोग अभी ठीक हुए हैं। लेकिन ये आंकड़ा जो है ना संक्रमितों का, ये लगातार बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? कई कारण हैं इसके। एक तो प्रशासनिक स्तर पर सख्त एक्शन न लेना, कड़ी कार्रवाई न करना, बदइंतजामी। एक बार एक सब्जी वाले ने हजारों लोगों को संक्रमित कर दिया, एक बार एक दूध वाले ने हजारों को संक्रमित कर दिया। एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम भी आया जिसकी जो भूमिका बहुत संदिग्ध इस पूरे मामले में है। इस पर कार्रवाई की लगातार आगरा के लोग मांग कर रहे हैं। मगर अब जो हुआ वो हुआ। लेकिन क्यों कोरोना क्यों फैल रहा है? आगरा में यह हालत हो गई है कि ताजमहल को भी बंद करना पड़ा है। ताजमहल बंद है। ये 49 सालों में तीसरी बार है जब ताजमहल को बंद करना पड़ा है। 1971 की लड़ाई में ताजमहल को बंद करना पड़ा था। 1971 में जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उस दौरान ताजमहल को 15 दिन के लिए बंद करना पड़ा। उसके बाद आगरा में 1978 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के कारण आगरा को 1 हफ्ते के लिए, 7 दिन के लिए बंद करना पड़ा। और उसके बाद अब ये कोरोना वायरस का जो कहर बरपा है, इसके बाद आगरा बंद है लगातार और पर्यटक आ नहीं रहे हैं। राजस्व की हानि हो रही है। लाखों रुपए ताजमहल कमा के देता है, लाखों पर्यटक आते हैं यहाँ पर, हजारों पर्यटक रोज आते हैं और सालाना आमदनी जो ताजमहल से होती है वो 17 करोड़ से भी ज्यादा की होती है। ये तो पिछले कुछ आंकड़ों का मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ा है। तो 17 करोड़ से ऊपर की आमदनी है। फिर क्या बात है कि आगरा की ये हालत है? क्यों आगरा पर ध्यान नहीं दिया गया? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या आगरा का प्रशासन जिम्मेदार है? आगरा का डीएम जिम्मेदार है? आगरा की पुलिस जिम्मेदार है? कौन है जिम्मेदार? क्यों? और आगरा का प्रतिनिधित्व जो जनप्रतिनिधि हैं आगरा के, जो जिनको आगरा की जनता चुनकर भेजती है, वो कहां सो रहे हैं? उन्होंने क्या किया? तो सवाल यह है कि महाराष्ट्र के बाद और चेन्नई के बाद हम अगर देखते हैं तो आगरा ने कोरोना के मामले में बड़ा नाम कमाया है। कोरोना जिस तरह से फैला है उससे आगरा की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और शायद विदेशों में भी हो रही होगी। पर्यटक यहां फंसे हुए थे जो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को फैलाने में अपना बड़ा योगदान दिया। और बाकी तबलीगी जमात वालों ने रही सही कसर पूरी की। जहां जहां हो गए वहां वहां कोरोना फैला। अब आगरा रेड जोन में है, कोई गतिविधि नहीं है। कुछ एक हॉस्पिटल खुले हुए हैं, कोई जरूरत भर की दुकानें खुली हुई है।
सब्जी वाला संक्रमण फैलाता है, दूध वाला संक्रमण फैलाता है, और ये हाल हो गया है। स्कूल बंद हैं, सारी गतिविधियां ठप हैं, कोई विकास कार्य नहीं, कोई कुछ नहीं। एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने है, और लगातार जो डीएम है, डीएम के कामकाज पर भी असंतोष जताया गया था, उनके भी ट्रांसफर की मांग की जा रही थी। पर सवाल यह है कि ट्रांसफर, मेरा ये मानना है निजी तौर पर, किसी मसले का हल नहीं है। अगर आप गंभीरता से काम करें, चीज़ों को दुरुस्त करें, सख्ती से एक्शन लें, लॉकडाउन को सही तरीके से उसका पालन हो, लोग घरों से बाहर न निकलें, लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ प्रशासन भी नहीं कर सकता। लोग जब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, लोग, हम देखते हैं कि गलियों में खेल रहे हैं, लोग बच्चे खेल रहे हैं, कोई उनको अंदर करने वाला नहीं है, सड़कों पर लोग घूम रहे हैं, असंयमी लोग हैं, क्या करें। और इसका जो अंजाम है वो आगरा की जनता फिलहाल भुगत रही है। और जिस तरह से आगरा मॉडल की जो तारीफ हुई थी, उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। हालात भयावह हैं, देखना पड़ेगा इसके लिए क्या कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।